बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं LWMC का डंक टपाओ काम वक्ती फार्मूला नाकाम। कंपनी ने 40 रोज के लिए मशीनरी किराए पर ली। मुद्दत मुकम्मल होने पर सफाई का अमला वापस चला गया। सेकेंडरी कलेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो चुके हैं, जिनको अब हमारी जो प्रोक्योरमेंट कमेटी है बोर्ड की उसने फाइनलाइज करना है। होपफुली एक दो दिन में वो भी कर लेंगे इसको। मीनवाइल CEO ने अपने इख्तियारात को यूज़ करते हुए कुछ मशीनरी जो सेकेंडरी वेस्ट कलेक्शन की है वो कल से फील्ड में लगवा दी है। खातून अव्वल बुशरा बीबी का दाता दरबार पनाहगाह का अचानक दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। खातून अव्वल बुशरा इमरान का कहना है कि हमारी हुकूमत ने खुले आसमान तले सोने वाले अफराद को छत दी है। खातून अव्वल बुशरा बीबी ने अचानक दाता दरबार पनाहगाह का दौरा किया। खातून अव्वल बुशरा इमरान अचानक दाता दरबार पनाहगाह पहुंच गईं। खातून अव्वल ने पनाहगाह में मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलतों और इंतजामात का जायजा लिया। खातून अव्वल बुशरा इमरान ने पनाहगाह में मुकीम अफराद से खाने के मयार और रिहायशी सहूलतों बारे दरियाफ्त किया और खाना खाकर खाने का मयार भी चेक किया। पनाहगाह में मुकीम अफराद के खाने के मयार की तारीफ की। खातून अव्वल बुशरा इमरान ने पनाहगाह में मुकीम अफराद से उनके मसाइल भी पूछे और उनके मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी करवाई। लोगों ने मसाइल के हल के लिए जाती दिलचस्पी लेने पर खातून अव्वल बुशरा इमरान का शुक्रिया अदा किया। खातून अव्वल बुशरा इमरान ने पनाहगाह इंतजामिया को क़याम ताम के लिए इंतजामात और सहूलतों को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि पनाहगाहों की इमारतों की जरूरी मरम्मत के लिए फंड्स तरजीही बुनियादों पर मुहैया करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इन लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रहे बल्कि ये इनका हक है। खातून अव्वल बुशरा इमरान का कहना था कि अल्लाह ताला ने भी सिला रहमी का हुक्म दिया है। पनाहगाहों में मुकीम लोगों का खुसूसी ख्याल रखना जिम्मेदारी भी है, फर्ज भी और नेकी भी। ब्रायलर की कीमतों की उड़ान, मुर्गी का गोश्त मजीद 8 रुपए महंगा हो गया। 339 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। 2 रोज में 19 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ। अंडों की कीमत भी 153 रुपए रिकॉर्ड की गई। में कई साल कीमतें नहीं बढ़ती थी, अब यहाँ 2 दिन के अंदर 19 रुपए का इजाफा हो गया और ये हमारी पहुँच से बहुत बाहर है। अल्लाह के वास्ते रहम करें, इन्हें प्राइस को कंट्रोल करें। पहले ज़माने में तो कई साल कीमतें नहीं बढ़ती थी, अब यहाँ हर रोज़ कभी गोश्त की कीमत बढ़ जाती है, कभी दाल की, कभी सब्ज़ी की। तो आपसे गुजारिश है कि अल्लाह के लिए इसे कंट्रोल करें किसी तरीके से। 19 रुपये 2 दिन में ज़्यादा बढ़ गए कीमत, बहुत मुश्किल हो रही है, गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल। गवर्नमेंट से क्या आपकी दरख्वास्त? जी गवर्नमेंट से क्या दरख्वास्त है? गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कंट्रोल करें इसकी कीमतों पे। उधर हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत तो ना बढ़ाई, अलबत्ता गैस महंगी कर दी। LPG की कीमत में 2 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया है। मार्च 2021 के लिए LPG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। LPG 2 रुपए फी किलो, घरेलू सिलेंडर 22 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 84 रुपए का इजाफा हुआ। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी पैदावारी कीमत में 1576 रुपए मैट्रिक टन इजाफा हुआ। अब LPG 158 रुपए किलो की जगह 160 रुपए फी किलो, घरेलू सिलेंडर 1863 रुपए की जगह 1885 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 7168 रुपए की जगह 7252 रुपए में दस्तयाब होगा। LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पाकिस्तान चेयरमैन इरफान खोकर का कहना था कि पैदावारी कीमत 95,283 की जगह 96,860 रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने मुतालबा किया कि LPG पर लगे लीव टैक्स समेत तमाम टैक्सों का खात्मा किया जाए ताकि अवाम को सस्ती गैस मुहैया की जा सके। नए माली साल में अवाम पर टैक्स छूट खत्म करने की तैयारियां। महकमा खजाना पंजाब ने सूबाई इदारों से राय मांग ली। सूबाई इदारे ज़राए आमदन के अहदाफ में बेहतरी और शरह पर रिपोर्ट देंगे। कोरोना वबा के बायस 56 अरब रुपए से जायद की टैक्स छूट दी गई थी। टैक्स छूट सिर्फ 1 साल के लिए दी गई थी, महकमा खजाना की जानिब से बताया गया है। फैसला हो चुका है, नया शहर बसेगा पुराने रेट्स पर। मुतासिरीन को 1437 रुपए 50 पैसे फी मरला अदायगी की जाएगी। रावी रिवर अथॉरिटी का रेट बढ़ाने और मुतबादल जमीन देने पर डेडलॉक बरकरार है। केनाल चैनल और जोन 3 सिफायर बे की अराजी का अवार्ड कल सुनाया जाएगा। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने रावी रिवर मंसूबे के लिए अराजी एक्वायर करने के लिए कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। फेज 1 के केनाल चैनल और जोन 3 सफायर के लिए 39,623 केनाल अराजी का अवार्ड 2 मार्च को सुना दिया जाएगा। शेखुपुरा की तहसील मुरीद के और तहसील फिरोजवाला की 36,661 केनाल अराजी, लाहौर की तहसील शालीमार और तहसील सिटी के मौजा जात की 2,562 केनाल अराजी एक्वायर की गई। लाहौर के मौजा बमा के 300 केनाल 13 मरले अराजी पर
सेक्शन 5 लागू किया गया है। मौजा ताड़गढ़ 300 केनाल, मौजा हिरना नारायणपुरा 117 केनाल 8 मरले, मौजा शाहदरा की 37 केनाल 17 मरले, मौजा करोलवाल 573 केनाल, मौजा हरदो जब्बू 1226 केनाल पर सेक्शन 6 लागू कर दिया गया है। 15 रोज में सेक्शन 6 की कार्रवाई मुकम्मल करके सेक्शन 9 की कार्रवाई मुकम्मल की गई। हुकूमती लापरवाही से कैंसर का मुफ्त इलाज फिर खतरे में पड़ गया। नवाटिस फार्मा ने मुफ्त अद्वियात की फराहमी रोक दी। CMS प्रोजेक्ट की तौसी न होने पर अद्वियात रोकी गईं। 8 माह गुजर गए, कैंसर मंसूबे को जारी रखने की मंजूरी न मिली। कैंसर के 5000 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज खटाई में पड़ गया। लाहौर समेत पंजाब भर के बस टर्मिनल्स की हालत ज़ा को बेहतर बनाने के लिए पंजाब टर्मिनल मैनेजमेंट कंपनी बनाने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब में 400 से ज्यादा बस टर्मिनल्स की देखभाल की जाएगी। कंपनी के मुलाजमीन को भारी भरकम तनख्वाहों की अदायगी तो की जाएगी, मगर बस टर्मिनल की हालत बेहतर होगी या नहीं ये कोई नहीं जानता। लाहौर के लारी अड्डा, बदामी बाग, जिना टर्मिनल, सिटी टर्मिनल समेत पंजाब के 400 से ज्यादा टर्मिनल की देखभाल के लिए पंजाब टर्मिनल मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी। पंजाब टर्मिनल मैनेजमेंट कंपनी बस अड्डों की हालत ज़ार को बेहतर बनाने के हवाले से अमली इकदाम करेगी। काबीना से हतमी मंजूरी पर पंजाब टर्मिनल मैनेजमेंट कंपनी का क़याम अमल में लाया जाएगा। पंजाब टर्मिनल मैनेजमेंट कंपनी इंतजार गाहें, कैंटीन, पीने के साफ पानी की फराहमी और वाशरूम समेत दीगर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएगी। कंपनी के कयाम की सिफारिशात पंजाब हुकूमत को मंजूरी के लिए अरसाल कर दी गई है। लाल शहबाज कलंदर अंडरपास पर LDA की गफलत, 3 माह गुजर गए, पंपिंग टेक्नोलॉजी का फैसला न हो सका। LDA हुकाम और वासा में खत्तो किताबत तबालत इख्तियार कर गई। वासा ने अंडरपास में नकासी आप के डिज़ाइन को अप टू डेट करार नहीं दिया था। वासा ने LDA को वर्टिकल पंपिंग और दीगर टेक्नोलॉजी का मशवरा दिया था। LDA और रीजनल डिज़ाइन में सैम पंप टेक्नोलॉजी पर जोर दे रहा है। सार्फिन से सेल्स टैक्स वसूली करने के बावजूद अदायगी न करने पर वापटा FBR के रेडार पर। FBR ने वापटा का सेल्स टैक्स ऑडिट करके 11 अरब रुपए सेल्स टैक्स आयद कर दिया। रीजनल टैक्स ऑफिस के जोन 4 की टीम ने वापटा का जुलाई 2016 से जून 2017 तक का सेल्स टैक्स ऑडिट करके टैक्स आयद किया। कमिश्नर समिया एजाज की हिदायत पर वापटा का ऑडिट किया जाएगा। सीनियर ऑडिटर जावेद इकबाल ने ऑडिट के बाद वापटा पर 11 अरब रुपए सेल्स टैक्स आयद किया। FBR जराये के मुताबिक वापटा से 3 अरब रुपए की रिकवरी भी कर ली गई। लेस्को के बाद सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में भी जाली टीमें मुतहरिक हो चुकी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों सारिफीन को जाली नोटिस भिजवा दिए गए। जाली नोटिस में मीटर खराब होने पर इजाफी बिल भिजवाने की धमकी, नोटिस पर मोबाइल नंबर दर्ज करके राब्ता करने की हिदायत की गई। कंपनी ने ऐसे नोटिस नहीं भिजवाए, सुई नॉर्दर्न हुकाम की जानिब से बताया गया, जबकि नोटिस पर सारिफीन कंपनी दफातर से रुजू करें। SNGPL की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। और थानों में बच्चों को अलहदा हवालात में रखने का फैसला कर लिया गया। कम उम्र बच्चे अब दीगर मुल्जिमान के साथ हवालात में बंद नहीं होंगे। तमाम RPOs और DPOs को IG का हुक्म जारी। ज्यादातर थानों में 2 हवालात हैं, एक को बच्चों के लिए मुख्तस किया जाए। पुलिस हुक्काम की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है, जिन थानों में बच्चों के लिए अलहदा हवालात नहीं हैं वहाँ नए तामीर किए जाएं। पुलिस हुक्काम का ऐसा भी कहना है। AIG डेवलपमेंट ने अखराजात की तफसीलात मांग ली हैं, जबकि तफसील आने के बाद डेवलपमेंट ब्रांच मुतल्लिका इजला को फंड्स जारी करेगी। लीगी मतवालों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। हमजा शहबाज की रिहाई के बाद शहबाज शरीफ की जमानत पर मुशावरत। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की जमानत के लिए वकला से मुशावरत शुरू कर दी गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अमजद परवेज और अता तारड़ से दरख्वास्त जमानत पर मुशावरत हुई। आइंदा चंद रोज में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत दायर कर दी जाएगी। शहबाज शरीफ को दरख्वास्त जमानत का ड्राफ्ट दिखाने के बाद दायर की जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से इंडोनेशिया के सफीर के वफ्द के हमरा मुलाकात। वफ्द से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि बतौर वजीर आला पंजाब इंडस्ट्री की बढ़ती हुई तलब को मद्देनजर रखते हुए फैसलाबाद में गारमेंट सिटी और फेडमिक के नाम से इंडस्ट्रियल स्टेट्स कायम की, जबकि लाहौर में सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट का कयाम भी अमल में लाया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से इंडोनेशिया के सफीर एडम मिल वर्मेन टोगियो ने वफ्द के हमरा उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की।
इस मौके पर मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल, कोरोना से बचाव के इकदामात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और अब शहर भर में होने वाली अहम मुलाकातों, इजलासों और दौरों का अहवाल इस रिपोर्ट में। जिला इंतजामिया ने रेवेन्यू से मुतल्लिक मामलात पर खुली कचहरी लगाई। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार अहमद घुम्मन और डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने साइलिन के मसाइल सुने और मुख्तलिफ नौइयत की 110 दरखास्तों पर फौरी अहकामात जारी किए। खुली कचहरी में रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फर्द का अजरा, डोमिसाइल, इंतकाल का अंदराज और इनकम सर्टिफिकेट से मुतल्लिक शिकायत का अजाला किया गया। सूबाई बर्ड हैजर्ड कंट्रोल सेटअप का इजलास एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब इरम बुखारी की ज़ेर सदारत हुआ। पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसरान ने फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान पेश आने वाले हादसा और उनकी वजूहात से आगाह किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरम बुखारी ने हवाई अड्डों के इर्द गिर्द के इलाके को रेड जोन डिक्लेयर करने पर जोर दिया। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने इचरा पनाहगाह का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इंचार्ज पनाहगाह ने शहरियों की आमदोरफ्त से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैजान अहमद ने दाता दरबार पनाहगाह और असिस्टेंट कमिश्नर कैंट जही शाकिर ने फ्रूट और सब्जी मंडी पनाहगाह का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड अदनान रशीद ने ठोकर न्याज बेग पनाहगाह में इंतजामी मामलात का जायजा लिया। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का जायजा इजलास वजीर हाउसिंग पंजाब मियां महमूद रशीद की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में बताया गया कि 135 किनाल अराजी पर 3 और 5 मरला के 406 घर तामीर किए जाएंगे। मियां महमूद रशीद का कहना था कि बैंक ऑफ पंजाब खरीदारों को इंतहाई आसान अकसात और कम मार्कअप पर कर्ज की सहूलत फराहम करेगा। हीर रांझा के हीरो एजाज दुरानी इंतकाल कर गए। गार्डन टाउन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सफर आखिरत में सूबाई वजीर असलम इकबाल, सैयद नूर, गुलाम मुहय्युद्दीन, नासिर भट्ट और हसन सरदार समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार एजाज दुरानी की नमाज जनाजा गार्डन टाउन अहमद ब्लॉक की जामिया मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, हदायतकार सैयद नूर, हाफिज गुलाम मुहय्युद्दीन, नासिर भट्ट, हसन सरदार, मौलाना आसिम मखदूम, सज्जाद दुरानी, कर्नल शहजाद अफजल, राना आबिद, राव अनवार, मुबीन चौधरी और अजीज़ो अकारब समेत अहले इलाका ने शिरकत की। एजाज दुरानी की तदफीन मियानी साहब कब्रिस्तान में की गई। हजरत सैयद याकूब शाह जंजानी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ शाह सदर दीवान के 1018वीं सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। मेयो हस्पताल कपड़ा मार्केट के करीब वाक़े दरबार हजरत सैयद याकूब शाह जंजानी पर 2 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ गुस्ले मुबारक से हुआ। मज़ार पर चादर चढ़ाई गई और दुआएं मांगी गईं। सेंट्रल पार्क T20 क्रिकेट लीग का फाइनल टाइगर क्रिकेट क्लब ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद असलम क्रिकेट क्लब को 3 विकेटों से हरा दिया। सेंट्रल पार्क क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए फाइनल मैच में असलम क्रिकेट क्लब बदोकी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।